ठीक है छोटे मालिक, इधर देखिए। अरे क्या वो आर्यन परिवार का पागल छोटा मालिक है ना? अरे सच में पागल है। अरे मैं कह रहा हूँ मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपने एक पागल को पति क्यों बनाया? सुना है विवाह उपहार 10 करोड़ रुपए है। वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक पागल से शादी करूंगी। मेरी जान, जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ा पागल सा लगता है, पर बहुत ध्यान रखने वाला है। चूंकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, तो अब से मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। अरे आ गए। सुना है आर्यन साहब, हमले के बाद उनकी बुद्धि बहुत कम हो गई है। अब वो 6 साल के बच्चे जैसे हैं। क्या ये सच है? क्या आर्यन साहब अब भी बच्चे पैदा कर सकते हैं और आर्यन कॉप के वारिस बन सकते हैं? सुना है अदिति जी ने आर्यन परिवार में शादी की है, महंगे विवाह उपहार के लिए। क्या आप समझा सकते हैं? समझाए ना, कृपया समझाए। सब लोग शांत हो जाइए। श्रीमती कपूर का आदेश है। आज से अदिति आर्यन परिवार की पोती बहू है। आर्यन परिवार स्वेच्छा से विवाह उपहार दे रहा है 10 करोड़ रुपए। आर्यन परिवार और भविष्य में छोटे मालिक की पत्नी जब छोटे मालिक के साथ बच्चा होगा तो आर्यन परिवार 1 अरब रुपए का इनाम देगा। हर एक और बच्चे पर 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वाह, चाची, तुम अंदर आकर दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती? एक शादी की रात, क्या तुम इस पागल के साथ रहने को तैयार हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अब हम दो ही हैं, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन अब तो पागल हो गया है, उसके साथ तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बस तुम आज्ञा मानो। जब आर्यन परिवार की संपत्ति मिल जाएगी, हम तुम्हारा भला करेंगे। वह तुम्हारा भतीजा भी है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? एक पागल में क्या अच्छाई है? इतना गुस्सा किस बात का? अरे अच्छी लग रही हो। कहो तुम मेरे बड़े भाई के साथ हो, बेकार नहीं हो रही। मेरे साथ आ जाओ। इज्जत रखो। मेरे हालात से मेरे पीछे पड़ने वाले बहुत हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये तुम्हारी इज्जत है। हाँ, तुम दोनों यह ख्याल छोड़ दो। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता। माँ, तुम पहले जाओ। दादी माँ को धोखा हुआ है। वह जिद कर रही है कि आर्यन के बच्चे को संपत्ति मिले, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आता? अच्छा खेलो। मेरी माँ को छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? मजा है पागल? मेरी माँ को जल्दी छोड़ो। तू पागल, मेरी माँ को जल्दी छोड़। मजा आया और खेलना चाहता हूँ। तू पागल है। तू मुझे छोड़। अरे हिलना मत। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अगर तूने उसे छुआ तो मैं लोगों को बुला लूंगी। पहले उस पागल को छोड़ने को कहा। अरे छोटे मालिक, ये सब क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है। क्या कर रहे हो? हटाओ। मजा आया। मैंने तुमसे उसे संभालने को कहा था। तुम क्या कर रहे हो? छोटे मालिक, मेरी गलती है, मेरी गलती। बस थोड़ी सी लापरवाही हुई और वो निकल भागा। लेकिन छोटे मालिक, आप लोगों का शोर बहुत ज्यादा था। नीचे के सब लोग यहाँ आ रहे हैं। आप चाहेंगे बाद में आकर तुम लोगों को संभालता हूँ। ऐसा क्यों हो गया? मेरी जान, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? हाँ, मिठाई। अगर तुम बीमार ना होते तो अच्छा होता, तो कोई हमें परेशान नहीं करता। हूँ मेरी जान, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गले लगाओ। छोटे मालिक की पत्नी, छोटे मालिक को नहाने का समय हो गया है। तो मैं जाकर देखती हूँ। आदित्य, जानते हुए कि मैं पागल हूं, फिर भी शादी कर ली। क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए या कोई और मकसद है? मेरी जान, चूम ले। अच्छे से नहा लो, सो जाओ ना। नहीं नहाना, नहीं, गरम है।
नहीं नहाना ना। मैंने तो तुम्हारे लिए चेक किया, पानी बिल्कुल सही है। मैंने अभी क्या देखा? पानी का तापमान सही है। मेरे प्यारे, याद रखना, हमेशा अपने निजी अंगों की रक्षा करनी है, समझ गए? समझोगे तो खाना मिलेगा। बाहर अपने पागल पति के साथ घूम रही हो, शर्म नहीं आती? नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है? सालों बाद मिली और अपने पुराने सहपाठी से ऐसे मिलती है। मुझसे ऐसे मत बात कर जैसे हम बहुत करीब हैं। तेरा वो मासूम चेहरा देखकर पता चलता है कि तूने महंगा विवाह उपहार लेकर एक पागल से शादी की। मैं जिससे भी शादी करूं तेरा कोई लेना देना नहीं। और हाँ, मेरे प्यारे के बारे में उंगली मत उठाना। हाँ हाँ हाँ। पागल और प्यारी, बिल्कुल सही जोड़ी है। तू मैंने क्या किया? मुझे तो बस तेरा वो चेहरा पसंद है जब तू मुझसे नाराज होती है, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। क्या बन रही है? स्कूल में तेरी वो सारी गंदी हरकतें हम सब जानते हैं। इतनी सीधी दिखती है। पता नहीं कैसी लड़की है। हाँ, साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? मैंने कौन सा गंदा काम किया? कॉलेज में तू चेन हाउ के साथ होटल गई थी। बेचारा तेरा ये पागल पति कुछ नहीं जानता। अगर तूने मुझे और बदनाम किया तो मैं तुझ पर केस कर दूंगी। वो कॉलेज की सुंदरी बनकर क्या कर लिया? फिर भी एक पागल से शादी की। आगे पागल बच्चे पैदा होंगे। हाँ 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 हाँ। ये क्या बकवास है? मेरे प्यारे, मजा आ गया। क्रीम, तू पागल है, तुझसे लड़ दूंगी। तूने पहले अपमान किया। अगर तूने और हाथ लगाया मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगी। आज दिखा दूंगी मेरा गुस्सा क्या होता है। चेहरा मेरा चेहरा, मधुमक्खियां भागो भागो। आदित्य, दो लोगों को सबक सिखा दो जितनी जल्दी हो। दीदी क्या बोल रही हो? जुबान साफ करके बोलो। ये नेहा जी जिनको सबक सिखाना चाहती हैं, वो दोनों हैं। हाँ हाँ, खूबसूरत। कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे? पैसे लिए हैं, काम करना है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या करेंगे? जाओ पकड़ो। इस तरफ भागो, जल्दी भागो, जल्दी उस तरफ भागो भागो। बहुत शोर है। अब तेरी बारी है पागल। मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मौत ढूंढ रहे हो? मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मरना चाहते हो? तुम पागल नहीं हो बॉस। अब हम क्या करें? डरने की कोई बात नहीं, वो अकेला है। छोटे मालिक, आप ठीक हैं? ठीक हूं। जो काम तुम्हें दिया था वो कैसा रहा? पीछा करने वाले लोग बहुत सावधान थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। लगता है मीरा और उसके बेटे के साथ कुछ न कुछ जरूर है। जब तक मैं पागल होने का नाटक कर रहा हूँ वे जरूर ढीले पड़ जाएंगे। उन पर नजर रखो। समझ गया। इन लोगों को निपटा दो और मेरे पागल होने का नाटक बाहर मत बताना। छोटे मालिक चिंता न करें। बहुत बड़ा बेवकूफ है। पहली बार देखा है छोटे मालिक को किसी औरत के लिए इतने नरम होते हुए। जब पैसों के लिए ही मुझसे शादी की है, फिर जान जोखिम में डालकर मुझे क्यों बचाया? इतने दिन हो गए शादी को, जो काम तुम्हें दिया था आखिर वो हुआ क्या? मैं वापस कैसे आ गई?
मेरी जान फोन। मैंने आपसे कहा था ना, कोई काम ना हो तो मुझसे संपर्क मत करें। मैं तेरा बाप हूँ, जब मर्जी हो तब संपर्क करूँ। आप मेरे पिता हैं। मुझे शादी किए इतना समय हो गया, क्या आपने कभी मेरी चिंता की? अपनी खुशकिस्मती को न समझना। आर्यन परिवार तो नदीपुर का सबसे बड़ा अमीर घराना है। कितने लोग उसमें शादी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। तो मैं आपको धन्यवाद दूं, पैसों के लिए मुझे आर्यन परिवार में बेच दिया। बकवास बंद कर जल्दी से कुछ कीमती चीजें लेकर आ, वरना बुरा मत मानना। लगता है पहले मैंने उसे गलत समझा था। अदिति, खाना खाओ। तुम उदास क्यों लग रही हो? शायद कल रात अच्छी नींद नहीं आई। कौन एक पागल के साथ मजे से सो सकता है ना? चुप रहो। क्या कर रहे हो? लेकिन अदिति, तुम्हें शादी किए कुछ समय हो गया। तुम्हारा पेट क्यों नहीं दिख रहा? कोई हलचल क्यों नहीं? माँ, यह आर्यन तो पागल है, कुछ नहीं समझता अदिति। वह बच्चा पैदा करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। खाना भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर सकता। दादी माँ, भले ही मेरी माँ ने यह कहा, यह सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन सच तो यही है। अदिति, आर्यन के हादसे से पहले वह बहुत अच्छा था और समझदार लड़का था। तुम उसे निसंतान नहीं रहने दे सकती। मैं समझ गई दादी माँ। अच्छी बच्ची, ऐसे करते हैं। हमारा आर्यन परिवार तुम्हें कभी कम नहीं आंकेगा। तुम हर बच्चे को जन्म दो, दादी तुम्हें 10 करोड़ रुपए देगी। नहीं चाहिए, वह मेरे साथ बहुत अच्छा है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। आर्यन परिवार देर सबेर तुम्हारा ही है। जारी रहेगा। क्यों? आर्यन पागल हो गया है। दादी माँ, फिर भी आर्यन परिवार उसे दे रही है। वह बुढ़िया आर्यन कॉर्प पर काबिज है, क्या कर सकते हैं? अब तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। अदिति को मनाना होगा। अगर वह नहीं मानी तो? नहीं मानेगी। और भी तरीके हैं उसे मनाने के। आदित्य, पिछली बार जो बात कही थी, तुमने उसके बारे में सोचा? अगर चाची यहाँ आई हैं साझेदारी की बात करने, तो वापस चली जाइए। पिछली बार मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। देखो, तुम और आर्यन। हम दोनों ठीक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बस तुम दोनों खुश रहो। पिछली बार करण, उसने समझदारी से काम नहीं लिया। तुम इसे दिल पर मत लो। आओ, यह दूध पी लो। फिर भी हम परिवार हैं। तुम अच्छी बात नहीं मानती तो बुरी सुननी पड़ेगी। बेटा, यहाँ सेट हो गया, जल्दी वापस आ जा। कैसा दिखावा कर रही है, लेकिन मैं उसे फंसा लूंगी। जारी रहेगा। करण, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, 2 लोग कमरे में, तुम क्या कहते हो? ये आर्यन का कमरा है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला कर देख। मेरी माँ ने पूरे आर्यन परिवार को, सभी नौकरों को भेज दिया है। तू चाहे गला फाड़ कर चिल्लाए, कोई नहीं आएगा। मुझे मत छुओ। भाभी, मेरी माँ ने मुश्किल से हम दोनों के लिए अकेले में समय बिताने का मौका दिया है। क्या तुम इसकी कद्र नहीं करोगी? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं दादी माँ को बता दूंगी। तो मैं दादी माँ से कहूंगा कि तुम नफरत करती हो, आर्यन पागल है और तुम जानबूझकर मुझे फुसलाने आई हो। अब देखो वह किस पर विश्वास करेगी, मैं उसका पोता हूँ या तुम पर, जो बाहरी हो। तुम बदमाश हो। अगर तुमने फिर से मुझे छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है। आज रात के बाद तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा मेरे सहयोग को ठुकराने का। मैं कभी नहीं उसे धोखा दूंगी। उस पागल में क्या अच्छाई है? अगर तुमने मुझे खुश किया तो हो सकता है मैं तुम्हें और भी फायदे दे सकता हूँ। तुम सपना देख रहे हो, भले ही वह पागल हो।
तुम इस प्यारी से 1000 गुना लाख गुना बेहतर है। प्यारी, तुम्हें बहुत पसंद है जबान दिखाना, है ना? मैं तुम्हें रुला दूंगा। कौन है? जारी रहेगा। कौन है? चिंता मत करो, मैं आ गया। छोटे मालिक बेहोश हो गया, क्या करें? उसने अदिति को किस हाथ से छुआ था? वह हाथ तोड़ दो। नहीं छोटे मालिक, इससे आपका नाटक खुल जाएगा। असली दुश्मन का अभी पता नहीं चला। अगर उन्होंने अब और नाटक किया तो मेरी जान को कोई सता रहा है। इसे ले जाओ। जी चलो चलो। इन दिनों तुम पर बहुत मुश्किलें आई। मुझे मत छुओ। मैं आर्यन के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। मुझे मत छुओ। मैं हूं ना। अब मैं तुम्हें कभी कोई तंग नहीं आने दूंगा। तुम पहले आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। आर्यन मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तू ठीक से देख ले, मैं असल में कौन हूं। मेरे प्यारे, जारी रखो। कमर में दर्द है। कल रात क्या हुआ? नहीं हो सकता, ये कोई सपना नहीं है। मैंने सच में आर्यन के साथ सो गई? कल रात वो लग रहा था, बिल्कुल पागल नहीं लग रहा था। क्या वो ठीक हो गया? दीदी बहुत बुरी हैं, कपड़े नहीं पहने। कोई बात नहीं, अच्छे बनो। मुझे कुछ नहीं दिखा। क्या मैं बहुत सोच रही हूँ? कौन है? मैडम, बुरी खबर है। करण कह रहे हैं कि आपने किसी को लगाया था, उसे पीट दिया। दादी माँ चाहती हैं कि आप अभी नीचे आएं। मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। जारी रहेगा। दादी माँ, आपने मुझे बुलाया। तुम बताओ, मेरे बेटे के शरीर पर चोट क्या यह तुमने किया है? यही है जिसने जानबूझकर लोगों को बुलाया, मुझे मारा। मैंने नहीं किया। बहस बंद करो अदिति, तुम खुद बताओ आखिर क्या हुआ। यह करण है। वह कल रात आर्यन के न होने पर मेरे कमरे में आया, मेरे साथ गलत हरकत करना चाहता था। क्या? तू बकवास कर रही है। सच तो यह है कि तूने खुद मुझे बुलाया तेरे कमरे में। मैं समझ गया, तू बड़े भाई की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है। तू जानबूझकर मुझे बहकाना चाहती है ना? मैंने नहीं किया। दूध, कल आपने जो दूध दिया था उसमें कुछ गड़बड़ थी। हम आर्यन परिवार ने तुम्हें दिल से अपनाया था और तुम उल्टा हम पर आरोप लगा रही हो। तुम कहती हो वह दूध गंदा था, सबूत कहाँ है? जब मैं सुबह उठी तो दूध गायब था। तो फिर कोई सबूत नहीं माँ। देखिए इस प्यारी को, यह बिल्कुल झूठ बोल रही है, उल्टी बातें कर रही है। लेकिन उसने मेरा अपमान किया, वह सच है ना? आप बिल्कुल विश्वास मत करिए इस प्यारी के झूठे बयानों पर। पता नहीं इसके बाहर कितने पराये मर्द हैं। नहीं दादी माँ। यह माँ, देखिए देखिए इसकी गर्दन पर क्या है। जारी। बोलो आखिर मामला क्या है? तुम न सिर्फ बाहर पराया मर्द रखती हो और उस पराये मर्द को हमारे आर्यन परिवार में ले आई। क्या मतलब? कल रात वही पराया मर्द जिसे उसने छिपा रखा था अचानक बाहर आया और मुझे पीट दिया। वह आदमी आखिर कौन है? वह आर्यन है। अदिति, आर्यन परिवार में क्या मैं तुम्हारा बुरा कर रही हूँ? आर्यन की अक्ल अभी 6 साल के बच्चे जैसी है, उसे ऐसी चीजों का क्या पता? दादी माँ, सच में आर्यन थे। अब भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो।
मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे दोष मत देना, मैं बेरहम हो जाऊंगी। मैंने कल रात साफ देखा था आर्यन का चेहरा, लेकिन दादी माँ ठीक कहती हैं, वह कैसे कर सकता है? क्या सच में कोई और था? माँ, हमारा आर्यन परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन इस औरत की वजह से बदनाम हो रहा है। आपको इसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। दादी माँ, सच में मैंने नहीं किया। पापा, बेइज्जत करने वाली। जारी। दादी माँ, रास्ते में सुना है, यह सब इस नाफरमान बेटी की गलती है। हमारे अदिति परिवार से कोई संबंध नहीं है। कृपया हमारे अदिति परिवार को दोष न दें। हाँ, शुरू से हम उसे नहीं भेजना चाहते थे आर्यन परिवार में। वो छोटे मालिक की पत्नी बनने के लिए हमसे भीख मांगती थी। उसे आर्यन परिवार भेजने के लिए हम पता था कि यह एक ऊंचे घर में शादी करने वाली है। असल में तुम थी महंगे विवाह उपहार के लिए, जिसने मेरे पिता से मुझे आर्यन परिवार बेचवाया। तुम कहती हो वो आदमी, आखिर वो कौन सा पुराना प्रेमी है? क्या मतलब? उसके और भी पुराने प्रेमी हैं? अरे देखो मेरे मुंह को, मैं ये कैसे बोल दिया, बहुत बुरा हुआ। दादी माँ, मुझे सच में नहीं पता। अगर सच नहीं बताया तो आर्यन परिवार से निकल जाओ। जल्दी बोल, तुम चरित्रहीन औरत हो। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाला आखिर कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। चरित्रहीन। मजा आया, अपने कर्मों का फल भुगतो। अहंकारी प्राणी, तुम हमारे अदिति परिवार को बर्बाद करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। मैंने आर्यन परिवार में क्यों शादी की? आर्यन, तुम सामान्य क्यों नहीं हो सकते? आज मैं आर्यन परिवार की तरफ से तुम्हें मारता हूँ, नाफरमान बेटी, ताकि यह बात बाहर न फैले और लोग हंसे नहीं। रुक जाओ। माफ करो, मुझे देर हो गई। आर्यन, तुम सामान्य हो गए हो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अब भी दर्द है? ये क्या, यह अब भी मेरा वही पागल पति है? आर्यन, तुम उसकी इतनी चिंता कर रहे हो? क्या तुम जानते हो वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है? उस रात उसके साथ जो आदमी था वह मैं था। क्या? नहीं हो सकता, वह पराया मर्द। उसने मेरे बेटे को इस हालत में पीट दिया। इस बार मैंने सिर्फ उसके हाथ तोड़े हैं। अगली बार मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा अंग तोड़ूंगा। आर्यन साहब, मैं अदिति का पिता हूँ। अब से हम रिश्तेदार हैं। हमें अक्सर आना जाना होगा। आर्यन, तुम उसकी बात मत सुनो। वे पैसे के लिए मुझे आर्यन परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। शादी के बाद वे मुझसे महंगी चीजें ले जाने पर जोर देते थे। अदिति परिवार बहुत बड़ी हिम्मत है। दादी माँ, आप उसकी बातों में ना आए। नालायक लड़की अब भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम आज तू मरना चाहती है? हिम्मत है मेरे सामने मेरी औरत को हाथ लगाने की? तुम्हारा अदिति परिवार दिवालिया होना चाहता है। निकलो। जल्दी चलो, निकलो। अदिति परिवार में कोई अच्छा नहीं है। क्या तुम भी व्हील चेयर पर बैठना चाहती हो? मैंने इस बच्ची को गलत समझा। दादी माँ, अब से हम नहीं करेंगे। उनकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। अदिति मेरे साथ सच्ची है। हमारा आर्यन परिवार उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। मुझे पता चल गया, जाओ उससे मिलो। मुझे डर है कि इतना दुख पाकर वह हमारा घर छोड़ देगी। जारी। माफ करो, तुम्हें तकलीफ दी। तो मैं धीरे से करूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रही। वो, तुम कब सामान्य हुए? कल रात। तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। चूंकि अब तुम सामान्य हो गए हो
तो हम तलाक ले लें। तलाक? तुम आखिर सागर नगर की हर लड़की का सपना हो। मैं तो बस एक बहुत साधारण परिवार की नजरअंदाज की गई बेटी हूँ। अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़े होते हमारी शादी नहीं होती। जब मैं पागल था तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तो अब जब मैं सामान्य हुआ हूं, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन हमारे आर्यन परिवार का पारिवारिक मूल्य तलाक नहीं, सिर्फ विधवा होना है। आर्यन, मैंने बड़ी मुश्किल से आर्यन को पागल बना दिया। क्यों? अरे बेटा, तू उत्तेजित मत हो। आर्यन परिवार जल्द ही मेरे हाथ में होगा। मैं कैसे उत्तेजित ना हूं? और मेरा हाथ, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। अब हम आर्यन से पंगा नहीं ले सकते। तू तो पहले चुपचाप अपनी चोट ठीक कर। यह मामला हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मुझे संतोष नहीं है। सज्जन बदला लेते हैं 10 साल बाद भी देर नहीं। शानदार तीसरी कक्षा 31। इस बार के रियूनियन में अदिति फिर से नहीं आएगी। हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ने एक पागल से शादी कर ली। उसकी देखभाल में व्यस्त है। कहाँ समय है आने का? अदिति, कल हम दिहाव होटल में डिनर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, सहपाठी ग्रुप में बातें कर रहे हैं। सो जाओ। अजानी रात की कक्षा पूरा करने के बाद पागल से शादी कर ली। उसकी देखभाल में व्यस्त है। कहाँ समय है आने का? जारी रहेगा। आर्यन ने कहा था ना कि मुझे दोस्तों से मिलवाने लाए, और खुद कहाँ गायब हो गए? तू सच में आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू तो बड़ी भूलने वाली है। कल ही कहा था ना, आज कैसे भूल गई? बस बस, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? अरे, हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की आ गई। हमने सोचा कल जो कहा था कि जरूर आएगी, वो मजाक था। मैंने कब कहा मैं आऊंगी? कितना दिखावा करती है तू। आना नहीं था और इतना सज धज कर आई। अब समझ में आया। क्या तूने सुना है, राजीव का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसका ध्यान खींचना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अदिति, इतने सालों के बाद भी तू मुझे भूल नहीं पाई? और अपनी अक्ल पर इतना घमंड मत कर। मैंने तुमसे कब कहा था मुझे तुम पसंद हो? तो फिर तुम क्यों नहीं लाई अपने पागल पति को? हाँ अदिति, तुमने तो कहा था ना उसे भी लाओगी। शायद डरती है कि पागल कहीं शर्मिंदा न कर दे, जिससे मैं कल रात बेवजह खुश हुई। लगता है तुम फिर से अनुभव करना चाहती हो मधुमक्खी के डंक का मजा, है ना? मैं नेहा नहीं करूंगी बच्चे जैसे पागल से बहस। अदिति, मुझे पता है तुम उस पागल को नहीं लाई क्योंकि तुम डरती थी कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। मेरा पति पागल नहीं है। मुझे लगता है तुम उस पागल की देखभाल करते करते इतनी थक गई हो कि अब तुम्हें भ्रम होने लगा है। हाँ। लेकिन अगर तुम मुझे अच्छी तरह से खुश करोगी तो तुम्हारा यहाँ पर इलाज नौकरानी से कहीं बेहतर होगा। तू चेन हाउ की बात मान ले, कम से कम उस पागल से तो बेहतर है। मुझे कोई परवाह नहीं। बहुत ज्यादा नखरे दिखाओगी तो मजा नहीं रहेगा। तुम मेरे पति के एक बाल के भी बराबर नहीं हो तो उसकी तो बात ही छोड़ो। तुम कहती हो वो पागल नहीं है, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाने की? किस बात की शर्त? अगर तुम्हारा पति पागल नहीं है तो मैं सड़क पर जाकर कहूंगी मैं पागल हूँ। अगर वह पागल है तो तुम मेरे सामने घुटने टेको और सबको 3 बार माथा टेको। शर्त शर्त शर्त। बचकाना। क्या डर गई? किसने कहा वो डर गई? जारी रहेगा। किसने कहा कि वो डरती है? तुम यहाँ कैसे आए? मैं बाद में समझाऊंगा। तुम कौन हो? यह रीयूनियन है, जल्दी से निकल जाओ। तुम मुझे जानना नहीं चाहते थे। मैं कब? तो तुम अदिति के पागल पति हो। क्या वह पागल नहीं है? तुम पहले वापस जाओ। वे हमेशा बुरा बोलते हैं। मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हें परेशान करें। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हे भगवान, अदिति का पति कितना हैंडसम है।
उसकी मुस्कान भी बहुत प्यारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि अदिति उसे पति को छिपा कर रखती है। अगर मुझे मिल जाता ऐसा हैंडसम आदमी, मैं भी छिपा दूंगी। भले ही तुम ठीक हो गए हो तो क्या हुआ, फिर भी एक प्यारे से हो। मैं तुमसे कहता हूँ अदिति मुझे पसंद है। अगर तुम समझदार हो तो उससे जल्दी तलाक ले लो। तेरे ख्वाब बहुत अच्छे हैं। चेन हाओ, वाह, तुमसे नहीं निपट सकते। हटो, मैं चेन हाओ किसी से डरता नहीं। तुम्हें देखकर लगता है तुमने दुनिया नहीं देखी। मैं बता रहा हूँ, जब मैं उसके साथ मजा ले लूंगा फिर तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने मुझे लात मारी। मैं चेन परिवार का बेटा हूँ। विश्वास नहीं होता तो देख लो, मैं तुम्हें नदीपुर में बर्बाद कर दूंगा। चेन परिवार बहुत बड़ा है। जारी रहेगा। चेन परिवार क्या बहुत बड़े हैं? जल्दी से अपना गंदा पैर हटाओ, वरना मैं किसी को बुलाकर तुझे खत्म करवा दूंगा। कौन शरारत कर रहा है? वांग साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी, इंसाफ करवाइए ना। आखिर हुआ क्या है? यही है ना, सिर्फ हमारी पार्टी में खलल डाला, बल्कि मुझे मारा भी। तेरा काम तमाम है। वांग साहब तो दिहाओ होटल के मालिक हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे एक कहने पर वह। तू मुझे क्यों मार रहा है? उसे मारो ना। आर्यन साहब, माफ कीजिए, मैं अभी किसी को बुलाकर उसे बाहर निकलवाता हूँ। आर्यन साहब? कौन से आर्यन साहब? बेवकूफ, पूरे नदीपुर में और कितने आर्यन साहब हैं? आर्यन, आर्यन? मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अमित जी, आर्यन कॉर्प के सभी कंपनियों को बताओ, चेन परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। आर्यन साहब, मैं अंधा था। प्लीज हमारे चेन परिवार को छोड़ दीजिए। जल्दी से इसे ले जाओ। आर्यन साहब। अभी जब मेरी पत्नी को परेशान कर रहे थे तब तो बड़े घमंड में थे ना। और करो। आर्यन साहब, ये सब चेन हाओ ने किया। हम तो बस चेन परिवार के दबाव में थे। हम सब बेकसूर हैं। हाँ हाँ। इतनी जल्दी चेहरा बदलते हो नाटक नहीं करते तो अफसोस है। अमित जी, इन लोगों की जांच करो और इनके रिश्तेदारों की नौकरी का जो भी आर्यन कॉर्प से जुड़ा हो पकड़े जाने पर फिर कभी नौकरी नहीं दी जाएगी। जारी रखो। तुमने चुपके से मेरा फोन ले लिया और मीटिंग पर चली गई। तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाई हो ना? वे हमेशा तुम्हें सताते हैं तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। तुम आर्यन की औरत हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। अरे छोटे मालिक, कब से इतने भावुक हो गए? क्या मतलब हमारे आर्यन परिवार में छोटा मालिक आने वाला है? आर्यन साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह शर्त चेन हाओ ने मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। हम सबको मजबूर किया गया। शर्त? अमित जी, जाओ, इसे बाहर ले जाओ और देखो कि शर्त पूरी हो। चलिए। आर्यन साहब, 100 बार बोलो, एक कम हो तो तुम उसकी जगह बोलना। समझ गया? मैं पागल हूँ। जोर से बोलो। मैं पागल हूँ। जारी रखो। मैं पागल हूँ। जोर से। क्या दोपहर को खाना नहीं खाया? मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। चलो। आदिति। जारी रहेगा। आदिति, पुरानी बातें करनी है तो करो। इतने पास बैठने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो मैंने जल्दी से काम का इंतजाम किया और वापस आ गया। अदिति, तुम आर्यन के साथ कैसे हो? क्या वह पागल नहीं हो गया था? वह पहले मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन अब ठीक हो गया है। लेकिन वह कोई सामान्य आदमी नहीं है। सब कहते हैं कि आर्यन कॉर्प के सीईओ आर्यन बेरहम और बेदर्द हैं, चालाक और गहरी सोच वाले, हर चीज का हिसाब रखते हैं। उनके साथ रहोगी तो तुम खुश नहीं रह पाओगी। नहीं, तुमने ये कहाँ सुना? अफवाहें हैं। वह ऐसे नहीं है। वह तो बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत नरमी से पेश आते हैं। वह किसी और से बातें कर रही है। इतना खुश होकर क्यों हंस रही है? मतलब दोनों की अच्छी बनती है। मैं कह रहा हूं, वह आदमी बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर जान, उसका छोटे मालिक की पत्नी को कहा है। बेशम है, 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 बेशम है। अगर मैंने तब अपनी माँ की बात मानकर विदेश न गया होता तो क्या अब तेरे पास मैं बैठा होता?
अरे बीती बातें, अब उन्हें जाने दो। मैं नदीपुर में बसने का सोच रहा हूँ। भविष्य में अगर कोई जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। जरूरत पड़ेगी भी तो तेरी बारी नहीं है। खे खे खे। जारी रहेगा। अगर जरूरत भी होगी तो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। मेरी जान, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। क्या बोला? मेरी तरह स्वेटर पहना है? अरे वह आमतौर पर ऐसा नहीं है, तुम बुरा मत मानना। मैं उसे बेनकाब करूंगा आर्यन का असली चेहरा, ताकि तुम जान सको कौन तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे भी नहीं पता वह कब वापस आया। अरे बस मुझ पर भरोसा करो ना, मेरा उससे कुछ नहीं है, सच में। तो तुम उससे बातें कर रही थी और इतनी खुश भी। कहाँ? अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। सच में? बिल्कुल, उसे लगता था कि तुम अफवाहों की तरह हो, बहुत मूडी हो, तो मैंने उससे कहा कि तुम बहुत खास हो। किस में खास? बहुत खास। ओह, मुझे याद नहीं। तू मेरे सामने तू तारीफ नहीं कर पा रही है ना? क्या हंस रही हो? मुझे बस लगता है तुम्हारा वो पहले का पागलपन भरा अंदाज सच में बहुत प्यारा था। बस तुम चाहो तो तुम हमेशा के लिए मुझे समझ सकती हो। वो पुराना आर्यन। हेलो दीदी, जल्दी आ जाओ आर्यन, वह सामान्य हो गया है। जारी रहेगा। एक कटोरी पौष्टिक सूप पी लीजिए। पिछली बार तो दादी माँ पागल हो गई थीं, तभी उनकी बातों में आ गई। दादी माँ, पिछली बातें सब बीत गईं। अच्छी बच्ची, तुमने बहुत मेहनत की। अरे हाँ आर्यन, जल्दी से आर्यन परिवार के विवाह उपहार वापस ले आओ। उन दोनों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। आदित्य, यह कार्ड असीमित लिमिट का है, तुम शॉपिंग करने जाओ, जो चाहो खरीद लो। नहीं दादी माँ, सच में नहीं। यह दादी माँ का प्यार है, आप रख लीजिए। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, बस पैसे बहुत हैं। धन्यवाद दादी माँ। तुम लोगों का मूड तो देखो। यह क्या कर रहे हो? श्रीमती कपूर के आदेश पर आर्यन परिवार के सभी विवाह उपहार वापस लेने आए हैं। क्या ले जा रहे हो? अरे हमारे घर की चीजें हैं। तुम लोग मत करो शरारत। और उस समय आर्यन परिवार ने जो दिया था वो 10 करोड़ का दहेज। साहब, वो दहेज तो बहुत पहले खर्च हो गया, हमारे पास वापस करने को पैसे नहीं हैं। हमारा आर्यन परिवार अफ्रीका में कुछ कारोबार है। जब आप दोनों तैयार नहीं पैसे वापस करने के लिए, तो अफ्रीका जाइए और मजदूरी करके कर्ज चुकाइए। इन्हें खींच कर ले चलो। नहीं, हम अफ्रीका नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे, मैं अफ्रीका नहीं जाऊंगा। ये पकड़ो प्लीज। मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये कंगन हमारे स्टोर का सबसे कीमती टुकड़ा है। यह कंगन मैं ले रही हूँ। जारी रहेगा। खूबसूरत है। ये चूड़ी मैं ले रही हूँ। माफ कीजिए, ये पहले मैंने देखा था। मुझे पहना दो। माफ कीजिए, यह मैडम पहले देख रही थी। आंखें नहीं है, माननीय अतिथि को नाराज कर दिया, पता नहीं। मैं चलती हूँ, किसी और दुकान देख लूंगी। ऐसे लोगों के साथ खरीदारी करने से मेरा मूड खराब होता है। नहीं नहीं नहीं, नया इंटर्न है, समझ नहीं है, कृपया माफ कीजिए, जल्दी से माफी मांगो। वह क्यों माफी मांगे? उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं अपने कर्मचारी को सिखा रहा हूँ। तुम्हें क्या? तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी आती है, सारे बदन से गांव की बदबू आ रही है और हमारी दुकान में आने की हिम्मत है। इंसान को सबसे ज्यादा डरना चाहिए अपनी औकात न पहचानने से। निकलने से पहले आईने में तो देख लो कैसे दिखती हो। सच में बदनामी कर रही हो। तो उन लोगों से तो बेहतर हूँ। भले ही दिखने में भद्दे होते हैं, लेकिन मुंह से इंसानियत की बात नहीं निकलती। किसे गाली दे रही हो? जो बोला उसे गाली दी, तुम इसे पैक कर दीजिए। एक बात कहूँ, बहादुर बनना है तो अपनी औकात देख लो, वरना लोग हंसेंगे। यही चूड़ी है, कीमत 1 करोड़ रुपए है और तुम जैसी गंवार लड़की खरीद सकती है। मैनेजर, हमारा काम ग्राहकों की सेवा करना है ना? हमारा काम ग्राहकों की सेवा करना है ना? यह मैडम पहले देख रही थी। यह मैडम पहले देख रही थी। तुम्हें मुंह लगाने की हिम्मत है? किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? जारी रहेगा। कौन कहता है मैं नहीं खरीद सकती? तुम्हें पता है 1 करोड़?
क्या होता है? तुम जैसे लोग जिनकी तनख्वाह 3000 है, ऑर्डर करते समय भी छूट के लिए खरीदारी करते हैं। शायद जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा इतना पैसा। 1 करोड़ में कोई दिक्कत नहीं। सुनो मैडम, बढ़ चढ़कर बातें करने की जगह देखो। हमारी यह दुकान आर्यन कॉर्प के अंतर्गत टॉप ज्वेलरी स्टोर है। एक साधारण गहना भी लाखों में शुरू होता है। तुम जैसे कंगाल खरीद सकते हो। जल्दी से निकलो, मेरी जगह गंदी मत करो। अगर मैं खरीद सकूं तो? अगर तुम खरीद सकी तो मैं तुम्हें 2 और हार दूंगी, जो चाहे ले लेना। मैं देखूंगी आज तुम क्या लेकर खरीदोगी। तुम्हारा यह हार मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इस कर्मचारी से माफी मांगो। क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस नीच इंटर्न से माफी मांगू? इंटर्न होने में क्या बुराई है? अपने हाथों से कमाने वाले सम्मान के पात्र हैं। अगर तुम खरीद नहीं सकी तो जो चाहे करो। ठीक है। मैडम, आप बिल्कुल नहीं उनसे शर्त लगाए। मेरे जैसे इंटर्न के लिए यह उचित नहीं है। चिंता मत करो, मैं हूँ। बस यहाँ समय नहीं है तुम्हारा दिखावटी दयालु देखने का। मेरा समय बहुमूल्य है। मेरा कार्ड कहाँ है? मुझे पता था तुम यहाँ बहाना बना रही हो। कोई उसे बाहर निकालो। रुको, ये काफी है। अल्टीमेट ब्लैक कार्ड दुनिया में सिर्फ 3 है। तुम कौन हो? जारी रहेगा। तू आखिर है कौन? अच्छा, जाओ और अपना वादा निभाओ। तुझे लगता है कि ऐसे सड़क के किनारे के नकली कार्ड से मुझे डरा सकता है? मैंने ऐसे ठग बहुत देखे हैं। मैंने कहा था ना, यह ब्लैक कार्ड आर्यन कॉर्प का है। सिर्फ 3 बाहर जारी किए गए हैं। तू जैसा कंगाल कैसे हो सकता है? सच में? इस्तेमाल करके देख लो ना, पता चल जाएगा। तूने तो पूरा नाटक रच लिया है। तुझे लगता है मैं तेरी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? निकल जा यहाँ से। मेरे मेहमान की परेशानी मत कर। और तू जल्दी से अपना सामान ले और यहाँ से चल। बहुत। मैनेजर, प्लीज मुझे मत निकालिए। मुझे यह नौकरी बहुत जरूरी है। किसने कहा तुझे इस गंवार लड़की की तरफ से बोलने को? यही इसकी कीमत है। चल निकल। मैं तुझे सलाह देती हूँ, जल्दी यहाँ से निकल जा। औरों को मत परेशान कर। मेरे प्यारे, रुको, मैंने किसी से कह दिया है, सब ठीक हो गया। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। सच में? तू सच में इस ठग की बातों पर विश्वास कर लिया? तुझे लगता है यह सीईओ की पत्नी है? एक फोन करके तेरे आने जाने का फैसला कर सकती है। अच्छा, कुछ खरीद नहीं सकती तो जल्दी यहाँ से निकल। मेरा मूड मत खराब कर। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकाल दो। अरे तुम लोग मत हिलना। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको। जारी रहेगा। तू क्या कर रही है? मुझे छोड़ दे। रुको। बॉस साहब, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तू उल्टा ही बैठ जाता। जी, यह औरत हमारी दुकान में झगड़ा कर रही थी और इस माननीय अतिथि को बुरा भला कहा। इधर आओ। तूने हिम्मत की इस महिला पर हाथ उठाने की? क्या ये किसी बॉस की नई रखेल है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी आपकी सेल्स गर्ल मेरे साथ थी और आपके मैनेजर ने उसे निकालने की बात कही। अरे बॉस, मैं आज से तुम निकाल दिए गए। अरे नहीं बॉस, मैंने यहाँ 10 साल काम किया, तब जाकर मैनेजर बना हूँ। आप बहुत बड़े हैं, माफ कर दीजिए। तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे हैरानी हो रही थी, हमारी दुकान का कारोबार दिन ब दिन गिरता जा रहा था, तो यहाँ एक भ्रष्ट बैठा था। आज से तुम मैनेजर हो। शुक्रिया बॉस। अरे लोगों, इसे ले जाओ। ओह, मैंने कहा था ना, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। धन्यवाद। अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। उसे परेशान करने वाली मैं नहीं हूँ, तो मैं क्यों माफी मांगूं? अपने पीछे वाले को अच्छे से खुश कर, कहीं कुछ दिन अच्छे दिन देखे तो फिर से छूट न जाए। मैं आर्यन को क्यों खुश करूं बेवजह? जारी रहेगा। अरे मेरे प्यारे, तुम लोग कैसे आ गए? आर्यन, सुना है कोई तुझे परेशान कर रहा है। वह घर आया ही था कि बैठने भी नहीं दिया और तुरंत यहाँ आ गया। दादी माँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम मेरे आर्यन परिवार की छोटे मालिक की पत्नी हो। किसी के मुताबिक चलने की जरूरत नहीं। आगे ऐसे लोग मिले तो बॉडीगार्ड से बाहर निकलवा दो। ठीक है। आज उसने कौन से गहने पसंद किए? सब पैक करवा दो। अरे मैं अकेली इतने नहीं पहन सकती। तो रोज बदल कर पहनो। अरे तू तो सच में बीवी लेकर दादी को भूल गया। अरे दादी माँ, मैं तो सोच रहा था इसके साथ प्यार बढ़ाऊं ताकि आप जल्दी से परपोता गोद में ले सके, है ना? हाँ, बहुत अच्छा।
तो सुन अदिति, कल तू आर्यन कॉर्प में जॉब कर और आर्यन के साथ अच्छे से प्यार बढ़ाना और उसकी मदद भी करना। हाँ अरे ये जरूर काम कर दूंगा। जवाब क्यों नहीं आ रहा? दीदी, तुम आखिरकार आ गई। वो अदिति प्यारी अपने को आर्यन परिवार की बहू समझकर वो बहुत घमंडी है। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। मेरी चीज को हाथ लगाया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। देखो वही है। वह कैसे? समाप्त, जारी रहेगा। अरे गाड़ी रोको, मैं यहाँ उतरती हूँ। क्यों? तुम चिंता मत करो। मेरे साथ जुड़ना क्या तुम्हें शर्म आती है? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ, बजाय इसके कि लोग यह कहें कि मैं बैकडोर से आई। यह नामुमकिन नहीं है। तो तुम मुझे एक किस दे दो। गाड़ी में कोई है? हेलो, अरे सिग्नल ठीक नहीं है। छोटे मालिक की पत्नी, ध्यान रखें, जवानी क्या चीज है। अमित जी, आदेश दे दो कंपनी में उसका ख्याल रखना। जी। तुम? कितना संयोग है, तुम भी यहाँ काम करती हो। जारी रहेगा। कितना संयोग है, तुम भी इस कंपनी में काम करती हो। हाँ। पिछली बार की बात माफ करना, तुम्हें भी पता है औरतों का तो ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसे दिन आते हैं भावनाओं पर काबू नहीं रहता। तो फिर मिलते हैं। लगता है कुछ बुरा करने वाली है। चलो छोड़ो, बस साथ काम न करना पड़े। एक तीसरे दर्जे के परिवार की बेटी मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत करती है। देख लेना कैसे तुझे खत्म करती हूँ। सब अपना काम थोड़ा रोक लो। 2 नई महिला सहकर्मियों का स्वागत है। आओ, अपना परिचय दो। तुम पहले जाओ। नमस्ते, मैं अदिति हूँ। आप सबके साथ काम करके खुशी हुई। नमस्ते, मैं रिया हूँ। मैं विदेश से पढ़ाई करके आई हूँ। अरे हाँ, मैं आज सबके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। आओ, चुन लो। वाह, जादुई लोशन मैं पहले कभी खरीद नहीं पाई थी। कार्टियर घड़ी सबसे सस्ती भी कई हजार की होती है। रिया दीदी, आप बहुत उदार हैं। कुछ नहीं, कोई बहुत कीमती चीज नहीं है, बस आप सबको पसंद आए। ये बहुत कीमती है। रिया दीदी का घर तो अमीर होगा। असली चीज तोहफा नहीं, बल्कि उसकी भावना है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो नए आए हैं, इतनी सी बात भी नहीं समझते। जारी रहेगा। देखो तो इसके कपड़े, शायद उसे पता भी नहीं कि हम अभी क्या बोल रहे थे। सुना ही नहीं होगा। बिल्कुल देहाती लग रही है, पता नहीं कैसे आ गई हमारी कंपनी में। आज सुबह जल्दी में थी, मुझसे चूक हो गई, लेकिन आप लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते। हाँ बोला तो, तुझे क्या हुआ? तू तो बस एक सामान्य कॉलेज से है, फिर भी आर्यन कॉर्प में घुस गई। इसने तो आर्यन कॉर्प का स्तर गिरा दिया। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ रिया दीदी जैसी शानदार लड़की ही हमारे आर्यन कॉर्प में आने लायक है। अरे आप लोग अदिति को मत परेशान करो, वैसे भी उसकी पहली नौकरी है, बड़ी कंपनी है ना। अदिति, क्यों ना तू अभी जाकर सबके लिए कॉफी ले आए, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, हम सब रिया दीदी की बात मानते हैं। हाँ, पहला दिन है, सबके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए ताकि आर्यन को परेशानी न हो। ठीक है, मैं ले आती हूँ। हम मुझसे टक्कर लेना चाहती है। डर गई थी मैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, और कौन हो सकता है? जारी रहेगा।
कहाँ? पहले तुम छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना कि मुझे अपनी पहचान छुपानी है। तो पहचान छुपाओ। मुझे अपनी जान की याद आ रही है। मिलना तो पड़ेगा ना? अब ठीक है? ठीक है। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इतनी सारी कॉफी क्यों खरीदी? पहला ही दिन है ऑफिस का, तो सबके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे ना। मैं चलती हूँ, बाय। अमित जी। हाँ छोटे मालिक, आपका क्या हुक्म है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था? कंपनी में उसका अच्छे से ख्याल रखना। आर्यन की औरत कभी, मेरी औरत कब कब कॉफी खरीदने की जरूरत पड़ी किसी को खुश करने के लिए। अरे मेरी, अभी बहुत व्यस्त था, भूल ही गया। मैं अभी नीचे जाकर हुक्म देता हूँ। आर्यन की औरत कब खरीदने की जरूरत है? कॉफी खरीदकर किसी को खुश करने की। क्या? सीईओ की पत्नी कंपनी में है, अच्छे से ख्याल रखना। वह आदित्य है, समझे? हाँ समझ गया, आदित्य है। जियांग, आदित्य, रिया। आखिर कौन है सीईओ की पत्नी? जारी। मैंने अभी नीचे देखा, एक रोज रॉयस खड़ी थी, पता है किसकी है? मुझे पता है, मुझे पता है, ये रिया दीदी की है। सच में रिया दीदी? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से रिया दीदी को देखा गाड़ी से उतरते हुए। और रिया दीदी के घर इस तरह की लग्जरी गाड़ियाँ और भी कई हैं। रिया दीदी, आप इतनी अमीर हैं, फिर भी इतनी मेहनती, हम कैसे जिए? हाँ। अदिति तो डरी सहमी लगती है और उसके कपड़े भी सस्ते लगते हैं। रिया का व्यवहार बहुत शालीन है और वह विदेश से पढ़ी है और लग्जरी गाड़ी चलाती है। वह जरूर सीईओ की पत्नी है। मैडम, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? भेष बदलकर निरीक्षण। अगर आपने पहले बताया होता कि आप सीईओ की पत्नी हैं, तो मैं बेहतर स्वागत कर पाता, है ना? रिया दीदी सीईओ की पत्नी है? सुपरवाइजर ने कहा है तो जरूर सच होगा। ये बेवकूफ मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया, लेकिन जब मैं आर्यन को पालूंगी सीईओ की पत्नी, तो मैं ही बनूंगी। रिया दीदी, आप बहुत दयालु हैं, हमें दूरी महसूस न हो। आपने अपनी पहचान छिपाए। क्या हंस रही हो? एक घटिया कॉलेज से पढ़ी गवार लड़की, कौन जाने किस चीज के बल पर गलत रिश्तों से कंपनी में घुसी है। मैडम, आगे कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पूरी वफादारी से काम करूंगा मरते दम तक। और हम भी। तुम्हें यकीन है कि वह सीईओ की पत्नी है? आगे। वाह, इंतजार अस्पताल। कौन कहता है कि सीईओ की पत्नी वो है? वो नहीं है तो क्या तू है? अपने आप को देख, कैसी हरकतें हैं। सीईओ की पत्नी बनने का नाटक कर सकती है तू। कुछ लोग हमेशा सपने देखते हैं जो उनके नहीं हैं। छोड़ो उसे बहाना बनने दो ताकि वे मुझ पर शक न करें। अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, कान नहीं है? बोलना है तो बोल, हाथ क्यों उठाती है? अब तो और बढ़ गई है ना? अच्छा है कि छोटे घर से आए हैं, बात व्यवहार में तो छोटी सोच दिखती है। मैं सोच रही थी कॉफी लाकर रिश्ते सुधारूं, पर तुम लोगों को देखकर लगता है तुम लायक नहीं हो। तू एक चपरासी है, कैसा बड़प्पन दिखा रही है? तेरा क्या मतलब है? यह कॉफी रिया दीदी ने पिलाई है, तू तो बस रिया दीदी की चपरासी है, एक चपरासी लड़की ही है। ये कॉफी कब तूने पिला दी? हम सहकर्मी हैं, इतना जरूरी नहीं है आमने सामने होना। हाँ, तुझसे मंगवाना ही हमारी बड़ाई है। रिया दीदी की सलाह बेकार गई। ऐसे लोग जिंदगी भर हमारे सर्कल में नहीं आ सकते। ठीक है, तुम जैसे लोगों का सर्कल मुझे नहीं चाहिए। चूंकि कॉफी तूने पिलाई है तो पैसे दे दे। और चाहिए? रिया दीदी आपको मौका दे रही हैं। सबको कॉफी पिलाने का तुम शुक्रिया नहीं किया तो भी चलता, और पैसे मांग रहे हो। हाँ, एक कॉफी के कितने पैसे होते हैं? मुझे लगता है तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। बिल्कुल, हम सब सहकर्मी हैं, इतना झगड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर हम सब नए हैं, वे कंपनी की पुरानी है ना? बूढ़ी? क्या वे चल नहीं सकती या उनकी आधी देह दफन हो गई है? तुमने मुझे गाली दी? तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया? कौन पैदा हुआ है सताए जाने के लिए?
सिर्फ तुम लोगों को मुझे बेइज्जत करने का अधिकार है और मैं जवाब नहीं दे सकती। ये कैसा नियम है? अब से मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम जैसे लोगों को जो भी गाली देगा, गाली तो माफी की उम्मीद मत रखना। 130 सीईओ की पत्नी हूँ, चुकता करो। ट्रांसफर कर दिया। रिया दीदी, आप आर्यन साहब को बताइए, उसे निकलवा दीजिए। सच में सब बेवकूफ हैं। रिया दीदी, आपको क्या हुआ? बस सिर में थोड़ा दर्द था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कार्रवाई करूंगी। इतने दिनों बाद पता नहीं आर्यन मुझे देखकर क्या रिएक्शन देगा। रिया, वह वापस कब आई? अरे हाय हाय, बड़ी मुसीबत आ गई। जारी रहेगा। रिया जी, आप वापस कैसे आ गईं और बताया भी नहीं? मैं तो आर्यन को एक सरप्राइज देना चाहती थी। अरे छोटे मालिक बाहर प्रोजेक्ट डील करने गए हैं। कंपनी में नहीं है। आर्यन, मैंने आपको बताया था, छोटे मालिक नहीं है। ठीक है, जब वह वापस आए तो मुझे बता देना। पाँच मिनट, बस 5 मिनट। 5 मिनट? मैंने इतनी मीटिंग्स रद्द कर दी और तुम कह रही हो बस 5 मिनट? कंपनी में सावधान रहना। ये कंपनी मेरी है। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? तुम क्या कर रहे हो? तुम अगर इस तरह मुझे देखती रही तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ क्या करूं। अजीब है, मुझे आर्यन साहब की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? जारी रहेगा। अरे आर्यन साहब, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ, तो क्या आप पानी पियेंगे? धन्यवाद, इतने ओवरटाइम से भ्रम हो रहा है। मैं डर गई। हाय, क्या हुआ? कमर में खिंचाव आ गया। मैं तुम्हें दबा दूं? आराम आया? मैं तुमने मुझे धोखा दिया। मत मारो, मत मारो, और मारोगे तो सच में टूट जाएगा। दर्द दर्द दर्द। अब शायद कोई अंदर नहीं आएगा। हाँ, शायद कोई नहीं है। तुम्हारा फोन बज रहा है। उम्मीद है कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कोई जरूरी बात है। छोटे मालिक, बुरी खबर है, रिया वापस आ गई है। क्या? कौन? मुझे कुछ काम है, तुम पहले अपना काम करो। अपना काम करो। इतनी जल्दी? पता नहीं, मिलने जा रहे हो किसी से या पुरानी प्रेमिका से? तो तुम आदित्य से चुपके से मिल रहे थे? वांग मैनेजर, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। जारी रहेगा। यह रिया कंपनी में कैसे आ गई? मैं तुरंत किसी को बुलाकर उसे नौकरी से निकलवाता हूं। रुको, यह बात अदिति को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे डर है कि वह कुछ और सोचेगी। समझ गया? आर्यन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है? आर्यन, मैंने बुक किया है। आज रात होटल में जगह बुक कर ली है। चलो खाने पर बात करते हैं।
बात करने के लिए कुछ नहीं है। अमित जी, इन्हें छोड़ दो। जी। तो मैं अभी आदित्य को बता दूं हमारे रिश्ते के बारे में। तुम मुझे धमका रही हो? आर्यन, हम 3 साल साथ थे। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मुझे एक मौका दो, मुझे समझाने का मौका दो, प्लीज। चलो। क्या हाल है? छोटे मालिक कहीं रिया के साथ फिर से पुराना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? आदित्य, बाद में एक मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलो। यह मेरे काम का नहीं है। क्या यह मेरे दायरे में आता है? बोला जा तो जा, इतनी बकवास मत करो। इंदा, अगर आज का प्रोजेक्ट पास हो गया, सीधे तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। सच में? होटल मैनेजर ने कहा रात को मुझे शाही होटल ले चलेगा बात करने, जल्दी आकर मुझे ले लो। जारी रहेगा, जारी। चलो पीते रहो। चेन साहब, मैं इतनी शराब नहीं पी सकती। क्या तुम पक्की नौकरी नहीं चाहती? अदिति मैडम बहुत पी सकती हैं। सच में आर्यन कॉर्प के लोग कमाल के हैं। चलो मजे से पीते रहो। आर्यन कॉर्प। नहीं, मैं सच में नहीं पी सकती। अरे वाह, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करती हैं अदिति मैडम? स्किन केयर का? ये हाथ कितने मुलायम हैं। मेरी शादी हो चुकी है, कृपया संभल कर। ये क्या बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? टॉयलेट जाना है। क्यों इतनी जल्दी? बैठो, आराम से बात करते हैं। अगर कुछ हो तो हमारे पर्यवेक्षक से बात करें, वह मुझसे ज्यादा कंपनी का काम जानते हैं। अरे क्या कर रहे हैं? अदिति मैडम, तुम आर्यन कॉर्प में काम करती हो, कितना कमाती हो? ये अपना चेहरा देखो, बेकार जा रहा है। ग्रेट, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं गारंटी देता हूं नदीपुर में तुम जैसे चाहो घूम सकती हो। आदित्य, चेन साहब करोड़ों के मालिक हैं। अरे हो सकता है आगे चलकर मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। जाने से पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अरे वो तो महत्वपूर्ण नहीं है। आज अगर तुम चेन साहब को खुश कर दो तो ये तुम्हारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। राजेश, तुम्हें काम करना आता है। आप लोग बात करो, मैं चलता हूं। यह बहुत बड़ा मौका है, आखिरकार मेरी बारी आ गई। जारी रहेगा। जो कहना है सीधे कहो, तेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। आर्यन, मुझे याद है तूने कहा था मेरे लिए आर्यन कॉर्प का सीईओ बनना। अब तेरी कामयाबी देखकर दिल से खुश हूँ तेरे लिए। तुझे बस यही याद है? तुझे याद है जब आर्यन कॉर्प संकट में था, तूने मुझे मुश्किल वक्त में कैसे छोड़ दिया? अकेला विदेश चला गया। मुझे तब गंभीर बीमारी थी, इसलिए बेरहमी से छोड़ना पड़ा। ना माने तो तू विदेश का इलाज का रिकॉर्ड देख ले। तूने इतनी तैयारी कर रखी है, देखने की क्या जरूरत है? आर्यन, मैंने विदेश में सुना तुझे पागल बनाने का षड्यंत्र हुआ। मुझे तेरी बहुत चिंता हुई, इसलिए वापस आई। हम बीत चुके हैं। मेरी पत्नी अदिति है। अगर तूने उस पर बुरी नजर डाली तो देख लेना। आर्यन, मैं अपनी जान को ऑफिस से लेने जा रहा हूँ। हैपन्स, क्रिपन्स और ग्रामीण। वेटर, बिल लाओ। आर्यन, तुझे अपने कहे पर पछतावा होगा। क्या कर रहे हो? अगर तूने फिर से हरकत की तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। अरे वाह, मुझे सबक सिखाएगी तो मैं देखूं तू कैसे सबक सिखाती है।
कौन? जारी रहेगा। तुम कौन हो? अरे अरे, गलतफहमी, सब गलतफहमी है। चले जाओ। आप ठीक हैं? ठीक हूँ, शुक्रिया। ठीक हो तो अच्छा है। आर्यन, मेरा इंतजार करो। आर्यन, वो अदिति है ना? वह हरामी आर्यन, और यह इसी तरह तुम्हारी रक्षा करता है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब तुम मुसीबत में थी, वह कहाँ था? कुछ नहीं, वह काम में व्यस्त था। समझ में आता है। छोड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आर्यन, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इतनी करीबी, जो नहीं जानते, लगेगा कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। आर्यन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम दोनों पहले से जानते हो? फिर से परिचय कराती हूँ मैं आर्यन की पूर्व गर्लफ्रेंड। खत्म। जा। तुम क्या बक रहे हो? आर्यन, क्या मैं सच नहीं बोल रही? तुमने तो कहा था तेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं और आर्यन 3 साल साथ थे। उस वक्त मैं इलाज के लिए विदेश गई थी, बिना बताए चली गई। विदेश में सुना कि आर्यन शादी कर रहा है। मुझे पता था वो मुझसे नाराज होकर ऐसा कर रहा है। चुप रह। वो सच कह रही है। अदिति, मैंने कहा था ना, आर्यन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम दोनों शादीशुदा हो और वो अपनी एक्स के साथ उलझा हुआ है। तू मर रहा है? करता तो है पर मानता नहीं। आर्यन, क्या तू आदमी है? मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम गलत सोचो। मैं अदिति सीधी सादी और भोली है, और तू उसे धोखा देना चाहता है। बहुत हो गया, मुझे थोड़ा शांत होना है। अदिति, आर्यन, अदिति को तुझ पर बुनियादी भरोसा भी नहीं है। क्या तू सच में उसके साथ रहना चाहता है? छोड़ दे। आर्यन, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ। जारी रहेगा। तुझे गंध नहीं लगती? मुझे तो लगती है। आर्यन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब से तुम हमारे मामले में दखल मत देना। आर्यन, अदिति, उस कमीने के लिए रोना बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह ऐसा इंसान नहीं है। अब भी नहीं समझी? आर्यन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अदिति, मैं हूं न तुम्हारे साथ। हटो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत के प्यासे हो? अरे अब बहस मत करो। आर्यन, तुम ठीक तो हो? अदिति, उससे तलाक ले लो। मैं तुमसे शादी करूंगा। जारी रहेगा। तुम आगे से ऐसी बातें मत कहो। लगता है हम दोनों एक ही तरह के हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? अगर तुमने अदिति को हाथ लगाया तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। सच में बेवकूफ है। आर्यन, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, फिर वापस क्यों आई? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा उससे कुछ नहीं है। फिर तुम उसके साथ अकेले खाना खाने गई, वो भी होटल में? मुझे मेरे मैनेजर ने बिजनेस डिनर पर बुलाया था। मैं लगभग बदनाम हो गई थी। उसने मुझे बचाया। बिजनेस डिनर? तो मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं कहा। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तो नहीं चाहता था कि तुम ज्यादा सोचो। तुम्हें लगता है ऐसा करके मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी? जब तुम लोग एक दूसरे को भूल नहीं पाते, तो जब मैंने तुमसे कहा था तलाक के बारे में, तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर तुमने उसे कंपनी में क्यों लगाया? आर्यन, तुम्हें इतना भी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं? मुझे शुरू में नहीं पता था कि वह वापस आ गई। वह वापस आते ही तुमसे मिलने आई और तुम दोनों ने अकेले खाना खाया। मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ? मैं ही सोच रही थी कि तुम क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहे थे,
पता चला मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसकी जगह भरने का जरिया थी। आर्यन, जब तुम्हारी पहली प्यार वापस आ गई है तो मेरा कोई फायदा नहीं तुम्हारे पास रहने का। हम तलाक ले लेते हैं। जारी रहेगा। चलो तलाक ले लें। क्या कर रहे हो? अगर तुमने फिर से तलाक का जिक्र किया तो मैं। तो क्या करोगे? तेरा पहला प्यार वापस आ गया। तुम मेरे सामने क्यों बनती हो बहुत मासूम सी? जब मैं अपने बुरे दौर में था, उसने मुझे अकेला छोड़कर विदेश चली गई, एक बेहद स्वार्थी और पैसे की भूखी इंसान। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? सच में मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने अभी जो कहा उसमें एक शब्द भी झूठ हो तो मैं बाहर निकलते ही। किसने कहा तुम्हें कसम खाने को? तो इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास कर लिया? हाँ। माफ करो, मैं आगे से कोई भी राज नहीं छुपाऊंगा तुमसे। रिया का मामला मैं जल्द से जल्द निपटाऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं करूंगा। लेकिन तुम आगे से नहीं, फिर से उस शख्स से कोई भी संबंध मत रखो। अच्छा, तो हमारे महान आर्यन साहब जल रहे हैं। अपनी पत्नी का जलना थोड़ा सही है ना? हम आपको सूचित करते हैं कि आपको आर्यन कॉर्प से निकाल दिया गया है। यह प्यारी अदिति मुझे गुस्सा दिला दिया। दीदी, तुम पहले घबराओ मत। यह रास्ता काम नहीं करेगा, एक और रास्ता है। क्या? पूरे नदीपुर को पता है आर्यन परिवार के छोटे मालिक करण अपने बड़े भाई से सालों से अनबन है, या फिर हम उससे बात करके देखें। नेक्स्ट। यह तो अच्छा विचार है। जारी रहेगा। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार करो। काम पूरा होने के बाद सारी जायदाद तुम्हें मिलेगी और आर्यन मेरा होगा। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? भरोसा है तो करके देख लो, पता चल जाएगा। यह आर्यन बहुत ताकतवर है। अगर मुझे 10 जान भी देनी पड़े तब भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम समझदार हो। अगर तुम अदिति को हटाने में मेरी मदद करोगे तो आर्यन कॉर्प के सीईओ पद के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पक्का? साझेदारी सफल हो। वांग मैनेजर की तरफ से क्या सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है? आखिरकार वह कंपनी में इतने सालों से है, अब अचानक उसे निकाल देना पुराने कर्मचारियों को बुरा लगेगा। थोड़ा और इंतजार कर लें, जब मुझे सबूत मिल जाएंगे मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी। कुछ भूल गए हो क्या? तो मैं चलती हूँ। रिया दीदी कहाँ गई? जरूर लाइफ एक्सपीरियंस करके वापस चली गई होंगी। वो तो सीईओ की पत्नी है, क्या हमेशा नौकरी कर सकती हैं? मैडम और चेन साहब दोनों से संपर्क नहीं हो रहा, फिर भी वह कंपनी कैसे आ गई? अदिति, मेरे ऑफिस आओ। जारी रहेगा। अदिति, कल रात चेन साहब के साथ कैसा था? मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो आपने मुझे शराब पिलाने भेजा ताकि चेन साहब मुझ पर हाथ डाल सकें, है ना? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तुमने सीईओ की पत्नी से क्यों पंगा लिया? अदिति, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम एक लड़की हो, बाहर संघर्ष करना कितना मुश्किल है, ना कोई परिवार ना कोई हैसियत। अरे अगर तुम चेन साहब के साथ हो गई कितना मजा आता। तो मैं आपका शुक्रिया करूं? अरे देखो, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें चेन साहब पसंद नहीं तो मेरे साथ आ सकती हो। अरे बेशक तुम मेरे लायक नहीं हो, ये बदन अच्छा है। अरे अगर तुम मेरे साथ हो गई, सोच सकता हूं तुम्हें पक्की नौकरी देने का मौका। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। मैं देखूंगा कौन किसे निकालता है। तुम आ। मैनेजर साहब तो बाहर से बहुत सीधे लगते थे, पता नहीं था ये इतने गंदे हैं।
पहले जब उसने मुझे परेशान किया था मैंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं कौन सा हीरो था जिसने मेरा बदला लिया। बहुत मजा आया। वह इतनी खुश क्यों है? शायद उसने ही मैनेजर को गिराया है। उसकी इतनी बड़ी हैसियत थोड़ी है। तुम्हें लगता है वो सीईओ की पत्नी है? जारी रहेगा। अरे माफ करना। तुम कैसे? यह आर्यन कॉर्प है। मैं जब चाहूँ आता हूँ, जब चाहूँ जाता हूँ। तेरा क्या जाता है? छी। अरे क्या मैंने जाने दिया? भूल गई उस दिन का सबक। थोड़ी देर और मजे कर ले। तुम्हारा क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? मैं नहीं बताऊंगा। फिर तू रोती हुई आएगी, तब भी कुछ नहीं होगा। उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, लेकिन वह कंपनी क्यों आया? लगता है उसने दादी माँ से मांगा होगा। दादी माँ ने नरम पड़कर उसे वापस कंपनी ले लिया। डरो मत, अगर फिर से तुम्हें सताया, जिस हाथ से छुआ वह हाथ काट दूंगा। शुक्रिया मेरे प्यारे। कंपनी। भूख लगी है? चलो मेरे ऑफिस में खाना खा लो। नहीं नहीं, मैं ऑर्डर कर लूंगी। अगर उन्होंने देख लिया तो फिर बातें बनाएंगी। ऐसे कैसे चलेगा? मैं आर्यन कॉर्प के सीईओ की पत्नी हूँ। कैसे खा सकती है वो ऑर्डर किया खाना? न गंदा न पौष्टिक। बस तुम्हें बातें बनानी आती हैं। मैं चलती हूँ। हाँ। सब लोग अपना काम थोड़ा रोको। आर्यन साहब को आपकी परवाह है। हाल ही में ओवर टाइम कर रहे हो। आपने 5 सितारा होटल से लग्जरी कॉम्बो बुक करवाया है। सबके लिए है। वाह, खुद ले लो। वाह, आर्यन साहब कितने केयरिंग है। कितना शानदार है। ताकि मैं ऑर्डर न करूं। सच में बहुत मेहनत की है। जारी रहेगा। खुद ले लो। ये वाला, ये तुम्हारा है। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। अमित जी, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। ओहो, वो सब लोग अच्छे से खाएं और खाओ। तुमने देखा नहीं, अदिति और अमित एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों का रिश्ता जरूर कुछ अलग है। हाँ, जब से वो कंपनी में आए हैं तरह तरह के कर्मचारी लाभ मिल रहे हैं। देखने में कमजोर सी लगती है और अमित जी को फंसाने की हिम्मत करती है। ऑफिस का माहौल खराब कर दिया। हम देख लूंगी उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। वाह, मेरे प्यारे, तुम्हारे प्यार भरे टिफिन का शुक्रिया। मैंने कहा था ना, एक बेकार गंवार लड़की। वो आर्यन कॉर्प में कैसे आई? इतनी बड़ी कंपनी तो अमित जी से जुड़ गई। जारी रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? अपनी जुबान संभाल के बात कर। हम तो क्या हुआ? करते हो तो मान क्यों नहीं लेते? सब लोग देखो, अदिति का खाना हम सबसे ज्यादा अच्छा है। अदिति, तेरे टिफिन में इतना मीट कैसे है? क्योंकि क्या तुम यह कहना चाहती हो कि आर्यन साहब ने खास तौर पर तुम्हारा ध्यान रखा? अमित जी को फुसलाना तो चलता है, अब आर्यन साहब पर हाथ डालने की हिम्मत बेशर्मी की हद है। तुम लोग हद से ज्यादा मत बढ़ो। तुझे क्या? जल्दी से हट। अगर तुम लोगों ने अदिति को और परेशान किया तो मानो या न मानो, मैं अमित जी को बता दूंगा कि तुम लोग ऑफिस में बदमाशी करते हो। अभी थैंक्स। मुझे थैंक्स मत कहो। पहले तुम्हें सब परेशान करते थे। मुझे डर था कि वे मुझे अलग कर देंगी, इसलिए मैं कभी सामने नहीं आई। सॉरी। कोई बात नहीं, आज तुमने मेरी रक्षा तो की। मेरी तरफ से काम हो गया, अब तुम्हारी बारी है। सॉरी विक्रम साहब। कोई बात नहीं। यह फाइल? सुना है पहले आर्यन कॉर्प के साथ कोई प्रोजेक्ट करने वाले थे, लेकिन मैनेजर ने अचानक मना कर दिया। आर्यन कॉर्प? जारी रहेगा। हाँ, सुना है आर्यन कॉर्प इसके लिए जिम्मेदार है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली छोटी कर्मचारी, शायद नाम हो अदिति या कुछ और, वो रो रो कर हमसे फैसला वापस लेने की गुहार लगा रही थी। अरे बड़े अफसोस की बात है।
एलो तुम मेरे लिए आर्यन कॉर्प चले जाओ। अदिति सुना है, एक क्लाइंट है जिसे तुम्हारा डिजाइन बहुत पसंद आया है। इस कॉन्फ्रेंस में उसने खास तौर पर तुम्हें ही बुलाया है, कंपनी की तरफ से सागर नगर जाने के लिए। सच में? तो बहुत अच्छा है। जब मैं ये क्लाइंट पकड़ लूंगी तो मैं और आर्यन अब और चोरी छिपे नहीं रहेंगे। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, किस पर हस्ताक्षर करूं? नहीं, क्या बात है? छोटे मालिक, जब से छोटे मालिक की पत्नी बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, आप बहुत बेचैन रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको उनकी याद आ रही है तो चुपके से गिफ्ट लेकर सागर नगर उनसे मिलने चले जाइए। लड़कियों को सरप्राइज पसंद होता है। मेरे ख्याल से क्या कर दिया? मेरे ख्याल से आप देखने के लिए मैं एक बड़े आर्यन कॉर्प का सीईओ एक औरत के लिए बस अपने करियर को दांव पर लगा दूं? ये ठीक नहीं लगता। अरे छोटे मालिक, ऐसा मत सोचिए। एक पुरानी कहावत है, जो अपनी पत्नी से प्यार करता है वह फलता फूलता है। जो आदमी अपनी पत्नी का ख्याल रखता है वही बड़ी कामयाबी पाता है ना? आप ही बताइए, अगर हम छोटे मालिक की पत्नी को खुश कर लें तो क्या हमारा आर्यन कॉर्प तरक्की नहीं करेगा? चलो चलते हैं। ठीक है। पता नहीं ये क्लाइंट कैसा है, अगर फेल हो गए तो? चिंता मत करो, हमने इतनी तैयारी कर ली है, जरूर कामयाब होंगे। विक्रम, तुम यहाँ कैसे? जारी रहेगा। माफ करना, पहले तुमसे छुपाया डर था कि तुम पर बोझ होगा। ओह, तो तुम ही हो हमारे वो क्लाइंट। ये प्रोजेक्ट तुम मेरे सहकर्मी से बात करो। अरे अदिति, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने उसे देखा, वो सच में तुम्हारी मदद करना चाहता है। पर मुझे डर है मेरे प्यारे को जलन होगी। अरे डर किस बात का, तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ ना। प्लीज यार, मैं पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट में हूँ। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं जरूर बिगाड़ दूंगी। मेरी मदद कर दो ना। ठीक है, ठीक है। विक्रम साहब, चलो खाते पीते बात करते हैं। ठीक है। अरे पिछली बार वाला मामला ठीक है ना? कोई बात नहीं, घर जाकर उन्हें मनाया। अच्छा है, मुझे तुम्हारी चिंता थी। लो चलो टोस्ट करते हैं, सहयोग की शुभकामनाएं। हाँ, तो चीयर्स चीयर्स। अरे मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अदिति, विक्रम साहब, रिया दीदी, यह काम बहुत अच्छा किया। अपने परिवार को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे पता चला तुम अब भी नदीपुर में हो, अंजाम तुम्हें पता है ना। तुम चिंता मत करो। आदित्य, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचोगी। जारी रहेगा। फूल तैयार है ना? हाँ छोटे मालिक, सब कुछ विदेश के बाग से तोड़े गए हैं, हवाई जहाज से लाए गए हैं। आग सुनो आर्यन, मैंने अभी देखा जैसे अदिति और वो विक्रम एक साथ थे। आगे से मुझे परेशान मत करो। सच में वो लोग जा रहे थे होटल की तरफ। जल्दी आ जाओ। मोड़ो। विक्रम, अदिति, हम तो खाना खा रहे थे ना, यहाँ कैसे? मुझे भी नहीं पता। आर्यन देख लो, मैंने झूठ नहीं बोला। ये दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं। अब रंगे हाथों पकड़े गए। आर्यन, हम तो खाना खा रहे थे, फिर अचानक बेहोश हो गए। अदिति, अभी भी बहाने बना रही हो। तू आर्यन से छिपाकर पराये मर्द के साथ होटल में आना और अब मासूम बन रही है। क्या तुझे आर्यन का ख्याल नहीं? समाप्त। अपनी जुबान संभाल के बात कर। सच में मुझे अदिति पसंद है, इसलिए मैं सागरनगर उससे मिलने आया, लेकिन मैं मेरा इरादा नहीं था। हाँ आर्यन, मार मत करो आर्यन, मार मत करो, और मारोगे तो जान जाएगी आर्यन। आर्यन, इस जोड़े के लिए गुस्सा करना बेकार है। चलो यहाँ से।
आर्यन। अदिति, आर्यन। आर्यन। आर्यन, सुनो मैं समझाती हूँ। तुम सागर नगर सिर्फ उससे चुपके से मिलने आई थी? नहीं, मैं एक सेमिनार में आई थी। मुझे नहीं पता था कि क्लाइंट वही है। काम तो बहाना है, असली मकसद मिलना जुलना है ना। आर्यन, मैंने कुछ नहीं किया जो तुम्हारी बेवफाई हो। मैंने उससे सिर्फ काम की बात की। ऐसा क्या काम जो बिस्तर पर ही हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता वहाँ कैसे पहुंची। हाँ, मेरी एक सहकर्मी है, हमने साथ में खाना खाया था, वह मेरी गवाही दे सकती है। अब भी हार नहीं मानी? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर खाली है, कृपया जांच करके फिर डायल करें। ऐसा कैसे हो सकता है? जारी रहेगा। अदिति, इतना बुरा अभिनय, तुझे लगता है कि आर्यन इस पर विश्वास करेगा? चुप रह, मैं सोच रही थी तू वहाँ क्यों थी। यह बात क्या इसका तुझसे कोई लेना देना है? कुत्ते की तरह पागल हो गई है क्या? बल्कि तूने पहले आर्यन की भावनाओं से खिलवाड़ किया। भगवान को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे भेजा तेरी पोल खोलने। आर्यन, मैं सच में उससे नहीं मिली। अब रोहन भी यहाँ नहीं है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है खुद को साबित करने का। होटल के गलियारे में सीसीटीवी तो है ना, निकलवा कर दिखाओ, देख ही लोगे ना कि वो निर्दोष है या नहीं। ठीक है, हम सीसीटीवी निकलवाते हैं। जो मैंने किया ही नहीं, मैं कबूल नहीं करूंगी। होटल का सीसीटीवी निकलवाइए। अब तुझे क्या कहना है? नहीं, यह मैं नहीं हूँ। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, तुम दोनों हो खुद कमरे में गए थे। अब तुझे और क्या बहाना चाहिए? यह बिल्कुल कोई और बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने थे। जानबूझकर मुझे फंसाया गया है। मुझ पर विश्वास करो। अदिति, मुझे नहीं लगा था कि तू ऐसी है। अब तो फिर भी तू मानती नहीं। बहुत हो गया। मैं सोच रहा हूँ, मुझे सोचना चाहिए कि गंभीरता से विचार करूं। हमारे बीच क्या अब भी जारी रखने की जरूरत है? जारी रहेगा। आर्यन, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहते? क्या हमारा इस समय का प्यार सब झूठ था? आप सॉरी, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। सोचा नहीं था कि उल्टा होगा। आदित्य, तुमने आर्यन से इतने दिनों पहले शादी की, लेकिन वह तुम्हारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। क्या तुम सच में ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो? कृपया मेरे मामलों में दखल न दें। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो आगे से मुझसे मत मिलिए। मेरे लिए पता करो आर्यन और रिया के ठिकाने का, जितनी जल्दी हो सके। आर्यन, तुम उस तरह की औरत के लिए दुखी मत हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। हाँ, वैसे तुम सागर नगर कैसे आई? किसी की वजह से तो नहीं जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मूड खराब था तो घूमने निकल आई। सच? समाप्त। अगले भाग में। अच्छा हुआ मैं सागर नगर आई, वरना पता नहीं चलता उस औरत का असली चेहरा। आर्यन, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन, तुम कमीने हो। अदिति इतनी परेशान है और तुम दूसरी औरत के साथ प्यार कर रहे हो। मारो मत। आर्यन, तुम अदिति की कद्र नहीं करते। तुम्हें पछताना पड़ेगा, कोई और उसकी कद्र करेगा। तुम ठीक हो आर्यन? मुझे नहीं लगा था कि अदिति विक्रम से कहलाएगी तुम्हें मारने के लिए। मैं उस पर बहुत मेहरबान था, इसलिए वह अपनी हैसियत भूल गई। शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो। आर्यन, तुमने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। अब बहुत देर हो गई है, तुम जाकर आराम करो। ठीक है। छोटे मालिक की पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है। फिर आपने अभी छोटे मालिक आपने जानबूझकर किया। मुझे शक है कि यह सब रिया ने ही रचा है। तुम अच्छे से पता लगाओ, दूसरे पक्ष को हिलाना मत। जी, लेकिन आप छोटे मालिक की पत्नी को साफ क्यों नहीं बता देते? रिया का व्यक्तित्व बहुत चालाक है, हर चीज का हिसाब रखती है, और फिर कंपनी में करण भी है। जब तक मामला पूरी तरह साफ नहीं होता, अदिति से दूरी बनानी होगी। जारी रहेगा। मैंने खा लिया, मैं पहले कंपनी जा रहा हूं। उसे क्या हो गया?
दादी माँ, मुझे काम है, मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। इन दोनों को क्या हो गया? बिना सोचे समझे। दादी माँ, मुझे पता है उनके बारे में। वे क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? भाभी की वजह से। बड़े भाई की पीठ पीछे बाहर चुपके से कोई दूसरा आदमी ढूंढ लिया। यह बात बिना सबूत के नहीं कहनी चाहिए। मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। देखिए देखिए देखिए, सबूत यहाँ है। अच्छा अदिति, मेरे पोते को धोखा देने की हिम्मत। तुम मुझे क्यों बुलाया? आर्यन ने कहा वह तुमसे मिलना नहीं चाहता, कोई चारा नहीं, तो मुझे उसकी जगह आना पड़ा। अगर वह नहीं आता तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मेरी सलाह है कि तुम हस्ताक्षर कर लो। अगर तूने आर्यन को बेवफाई की बात फैल गई तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तूने मुझे जानबूझकर फंसाया नहीं होता तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया कि विक्रम के साथ होटल में जाओ। बिल्कुल, तूने जानबूझकर फंसाया है। क्या कर रही हो? देख लिया, यही है जानबूझकर। जारी रहेगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? आर्यन, क्या हो रहा है? आर्यन, तुम अदिति को मत दोष दो। मुझे पता है उसके दिल में नफरत है। बस मेरी गलती है कि मैंने पहले उसका और विक्रम का मामला तुम्हें बता दिया। क्या यह सच है जो वह कह रही है? मेरा जवाब क्या, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? वैसे भी आर्यन साहब को विश्वास नहीं है। आर्यन, उसे दवा लगवाने ले जाओ। और उसका क्या? वह उसने जानबूझकर तुम्हें जलाया। मैं जाहिर है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही उससे बात कर लूंगा तलाक के बारे में। ठीक है, तो मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। रिया जी चलिए। क्या कर रहे हो? यहाँ मेरा इंतजार करो। हाथ छोड़ो। क्या तुम निशान छोड़ना चाहती हो? आर्यन, क्या तुम्हें मेरी भावनाओं से खेलना अच्छा लगता है? मैंने तुमसे प्यार में धोखा नहीं दिया। तुम कुछ देर बाद फिर मेरे साथ रहना चाहते हो, फिर कुछ देर बाद तुम उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ पाते। मुझे और थोड़ा समय दे दो। मेरा विश्वास करो, जब तक मैं सब कुछ हल कर लूं, मैं जरूर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अगर सच में कुछ है तुम मुझसे कह सकते हो। हम दोनों मिलकर सामना कर सकते हैं। तो फिर चलो तलाक ले लेते हैं। ग्रुप, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे शक है कि ये सब रिया से जुड़ा है और हो सकता है करण भी इसमें शामिल हो। एक्स प्लेस। तो मतलब तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो? ये मामला बहुत जटिल है, तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। उसकी साजिश से ज्यादा मुझे ज्यादा चिंता है तुम्हारे अविश्वास की। माफ करना। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे माफी मांगने की। जिसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए वो है वह। उसने पहले मेरे आदमी पर नजर डाली और उसने वो घटिया तरीका इस्तेमाल किया। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा आदमी सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। छोटे मालिक की पत्नी, बड़ी बात हो गई। दादी माँ ने जल्दी वापस आने को कहा है कि जरूरी बात है। श्रुति, दादी। जारी रहेगा। ओह भाभी, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी हो। पहले तो मैं गलत कमरे में चला गया था तो तुम और बड़े भाई ने मुझे लगभग आधा मार दिया था। और अब अरे वाह, फिर भी आर्यन परिवार से छिपाकर बाहर पर आया मर्द रखा है। हाँ, आर्यन परिवार की छोटे मालिक की पत्नी का सुख भोग रही हो और तूने आर्यन को बेवफाई की है। बहुत बेशर्म हो। मुझे पता है तुम सब मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम कहते हो। अरे तू तो हमें बेवफाई कर रही है, हमें क्या नफरत है। बहस बंद करो। अदिति, ये तस्वीरें इन्हें तुम कैसे समझाओगी? दादी माँ, असल में जब तुम उस आदमी को भूल नहीं पाए तो तुम्हें पहले ही हमें बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें आर्यन परिवार में नहीं लाती। माफ करें दादी माँ, मैं अभी सच में कुछ नहीं कर सकती, आपको समझा नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। सबूत साफ है और तू अब भी बहाने बना रही है। अभी आर्यन परिवार से निकल जाओ। चली जा।
चलो जाओ। दादी माँ, अपना ख्याल रखना। हम ठीक हुआ। क्या हुआ? दादी माँ आज बहुत गुस्से में थी, जल्द ही उनका तलाक हो जाएगा। मैंने इतना किया है, एक कोई इनाम तो बनता है। जारी रहेगा। हमारे अनुबंध में ऐसा लगता है यह शर्त नहीं है। मेरे बड़े भाई जो दे सकते हैं मैं भी दे सकता हूँ। आर्यन की चौकसी हमेशा बहुत मजबूत रही है। अगर हमारा अनुबंध खुल गया, तुम्हें लगता है तुम आर्यन परिवार की संपत्ति पा सकोगे? बदकिस्मती। दर्द हो रहा है? नहीं, तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? ऐसा करने से ही वे चौकसी छोड़ेंगे और हम आराम से काम कर सकेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम चोट खाओ। बट कोई बात नहीं। और तुम पहले की योजना के अनुसार चलो, मैं तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करूंगी। तो ये दोनों सच में साथ मिल गए हैं। लगता है उन्होंने बहुत पहले से साजिश रची थी। तो तुम्हारा वो सहकर्मी बहुत संभव है, वो भी उनकी तरफ है। रोहन, यही वजह है कि मैं इन दिनों उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। तो अब गवाह नहीं है, हम क्या करें? तो फिर बस रिया का इंतजार करना होगा कि वह खुद बेनकाब हो। मतलब? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। आर्यन, और मत पियो। मुझे समझ नहीं आता, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करती। आर्यन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अदिति इस लायक नहीं है। आर्यन, मुझे वो सहकर्मी मिल गया। जारी रखें। तुमने क्या कहा? अदिति, तूने आर्यन को इतना तबाह किया है, तुझे उसके सामने आने का मुंह कैसे दिखता है? मैं यहाँ आई हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। कैसे? तुम मुझे रोक रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है? मुझे किस बात का डर है? मैं तो बस आर्यन के लिए यह सब ठीक नहीं लगता। तुझे ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तुझे पता नहीं है ना, आर्यन तुझे तलाक देने वाला है और फिर मुझसे शादी करेगा। सपने देखती रहे, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। एक टुकड़ा मांस सड़क पर मिला तो उसे लेकर भागती है। आदित्य, तू कुत्ता है क्या? तू हमारे निजी पलों में दखल मत दे, यहाँ से निकल जा। अरे आर्यन, मैं नहीं। आर्यन, बाहर निकल। आर्यन। वो अभी क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम यहाँ आराम करो। हेलो, अब तू कहाँ है? घर पर हूँ। क्या हुआ रिया दीदी? तुझे अभी विदेश जाना होगा। किसी को पता नहीं चलने देना कि तू कहाँ है। अगर तूने पहले अदिति को दवा देने की बात खुल गई तो मैं भी तुझे नहीं बचा सकती। अदिति, मुझे यकीन नहीं होता कि तू इस जीवन में इस कलंक से कैसे मुक्त होगी। एक दिन के अंदर मुझे यह व्यक्ति चाहिए मेरे सामने पेश हो। जारी रहेगा। मैंने कंपनी की सारी निगरानी जांची। आखिरकार मैंने इस शख्स का चेहरा ढूंढ लिया। उसे ढूंढ लिया? माफ करो अदिति, अगर मैं पहले समझ पाता तो ठीक होता, तो तुम भी नहीं फंसती रिया के झांसे में। कोई बात नहीं, असल में उसने मुझे बहुत पहले ही निशाना बना लिया था। अगर वह बार काम नहीं आया होता तो वह कोई और मौका ढूंढ लेती। तो अब क्या करें? ऐसे करते हैं, पहले उसका डेटा पुलिस को दे देती हूँ। आज फिर भी शुक्रिया। अदिति, सिर्फ इस शख्स से रिया को सजा नहीं दिला सकते। पता है, यह मामला मैं खुद हल करूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फिर से किसी के बहकावे में आओ। मुझे एक बार और तुम्हारी मदद करने दो, नहीं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। खुद को। आर्यन, तुम आखिर कब मुझे दादी माँ से मिलवाओगे? तुम मेरे साथ एक नाटक करोगे?
क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। जारी रखो। आर्यन, तुम तो भूख से पतले हो गए हो। आओ, ज्यादा मीट खाओ। हाँ। आओ, मैं तुम्हें मीट खिलाऊं। रिया, तुम तो हमेशा मेरे साथ घर जाकर दादी माँ से मिलना चाहती थी। हाँ। तो हम कल आर्यन परिवार वापस चलेंगे। सच में? आर्यन? आर्यन, हम दोनों ने अभी तक तलाक नहीं लिया है। तो इस मैडम से रिक्वेस्ट है, राजी हो जाएं, वरना लोग समझेंगे मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी औरत है। ठीक है, मैं पूरी कर दूंगी तुम दोनों प्यारे प्यारे की। माफ कर दो, अभी मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। मुझे पता है तुम दोनों बहुत समय से साथ हो। बिछड़ना मुश्किल है, ये समझ में आता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, जब तक तुम्हारे दिल में मेरी जगह ना हो जाए। सच में? बहुत अच्छा, तो कल तुम मेरे साथ आर्यन परिवार चलो। ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। सच में? आर्यन? दादी माँ, नमस्ते। मेरा नाम रिया है, मैं आर्यन की गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्यन बेटा ने मुझे तुम्हारी सारी बात बता दी। बस तुम सच्चे दिल से मेरे आर्यन का ख्याल रखो, हमारा आर्यन परिवार तुम्हें कभी कम नहीं आंकेगा। शुक्रिया दादी माँ। अदिति कहाँ है? उसे जल्दी बुलाओ और तलाक करवाओ। जारी रहेगा। आर्यन अब संतुष्ट हो गए? अदिति, तुमने इतना बेकार काम किया, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे पोते से बदतमीजी करना? बिल्कुल सही। तुम्हें आए कितने महीने हो गए? पेट में कोई हलचल नहीं। पहले तो इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था उसे घर में लाना। अरे माँ, तुम गलत कह रही हो सकता है उसके पेट में पहले से ही बच्चा है। सच में? जुबान संभाल कर बोलो। दादी माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं कभी आर्यन को धोखा नहीं दूंगी। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम मिलकर कोशिश करेंगे, जरूर आपको जल्द से जल्द परपोता देंगे। बहुत अच्छे, यही तो है मेरे आर्यन परिवार की अच्छी पोती बहू। तू औरत है, यहाँ अभी भी क्यों है? जाती क्यों नहीं? क्या यहाँ रहने की जिद कर रही हो? अमित, इन्हें विदा करो। रिया, तुम कब तक आर्यन से शादी करोगी? दादी माँ को परपोते का इंतजार है। जो दादी माँ कहें। अच्छा, आज रात यहीं रुक जाओ, थोड़ी देर में मैं किसी को बुलाती हूँ शुभ दिन देखने के लिए। दादी माँ, दहेज। हाँ हाँ, सही कहा। इस बार तो बहुत सारा सामान जुटाना होगा, जरूर उस अदिति को पछताना पड़ेगा। मैंने आर्यन को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। तुम कब मेरे लिए आर्यन परिवार की संपत्ति दिलाओगी? जारी रहेगा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुझ पर हंस रही हूँ। बेवकूफ है और खुद को नहीं जानता। अब तक समझ नहीं आया अपनी हालत। तू पलटना चाहता है? मैंने कहा था तुझे वापस संपत्ति दिलाने में, पर क्या मैंने कहा था? कब कहा था? तू प्यारी, मैं तुझे मार डालूंगा। अब मैं हूँ आर्यन साहब की पत्नी। तू इस वक्त मुझ पर हाथ उठाता है? तुझे डर नहीं लगता? आर्यन कॉर्प का वारिस नहीं कर पाओगे? अब निकल जा यहाँ से। अरे तू क्या कर रहा है? मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार। करण, तू क्या करना चाहता है? आज मैं तुझे दिखा दूंगा मुझसे खेलने का अंजाम। अरे नहीं नहीं नहीं, करण हट जा। क्या कर रहा है? आप लोग तो बहुत बदतमीजी है। बेशर्मी। बेटा, तू इसके साथ पार्टनरशिप की बात कर रहा था ना, तो फिर ये क्या?
सब इस प्यारी की गलती है। टू रिया, समझा दे। आर्यन, ऐसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। झूठा इल्जाम लगने का एहसास कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना? अदिति, जारी रहेगा। तुम पहले से नहीं आर्यन परिवार छोड़ चुकी हो। अगर ऐसा नहीं करती तो क्या तुम चौकसी छोड़ देती? क्या मतलब है? आर्यन, अदिति दादी माँ, आज मेरी एक्टिंग कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुम लोगों का क्या मतलब है? असल में हमें बहुत पहले पता चल गया था कि तुम दोनों ने मिलकर साजिश रची है, तो इसलिए आज दादी माँ को हमारे साथ एक नाटक में शामिल होने के लिए कहा। हमने नहीं सोचा था कि तुम सच में झांसे में आ जाओगे। मैं और करण बिल्कुल नहीं जानते एक दूसरे को। यह वह था जो अचानक अंदर घुस आया और मेरा फायदा उठाना चाहता था। आर्यन, आपको मेरी मदद करनी होगी। तू बड़ी प्यारी है। तूने मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत की। पहले तो तूने ही हमसे संपर्क किया था। वास्तव में करण ने मुझे जबरदस्ती करना चाहता था। अभी सबने देखा है। रिया, अगर तू बेईमान है तो मुझे भी बेईमान बनने दो। तुम लोग जानना चाहते थे ना होटल वाले मामले की सच्चाई। तुम्हें पता है, यह मामला मैंने और उसने मिलकर योजना बनाई थी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अब डर लग रहा है? मैं गया, तू भी गई। वह पुराना मामला। रिया ने तुम्हारे सहकर्मी को रिश्वत दी थी। तुम्हारे और विक्रम के शराब में दवा मिला दी थी, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह तो बहुत सरल है, ये देखो। तुम झूठ बोल रहे हो। आर्यन के दिल में जो है वह मैं हूँ, हमेशा से। मुझे उससे जलन क्यों होनी चाहिए? जारी रहेगा। तो तुम अब भी बहाना बना रही हो? मुझे पता है तुम जलती हो आर्यन के प्यार पर, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना। जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ मैं तो कंपनी छोड़ चुकी थी। मेरे पास मौका ही नहीं था ये सब करने का। लगता है तुम्हें सबूत चाहिए, तब मानोगी। आर्यन, उसकी एक बात मत मानो, उसके पास कोई गवाह भी नहीं है। किसने कहा मेरे पास गवाह नहीं? रिया दीदी, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। रिया दीदी, आपने ही तो कहा था मैं अदिति को दवा दे दूं। अब कैसे मुंह फेर रही हैं? प्लीज मुझे बचा लीजिए। बस आप एक बात कह दे, आर्यन साहब मुझे छोड़ देंगे। उससे विनती करने से क्या फायदा? वह सीईओ की पत्नी तो है नहीं। एन, क्या? मेरी पत्नी हमेशा से एक ही है, अदिति। आर्यन, तुम्हारा अदिति से तलाक हो चुका है। अब पूरे नदीपुर को पता है कि मैं और तुम जल्दी सगाई करने वाले हैं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? लगता है तुम्हें अभी पता नहीं वो तलाक का कागज नकली था। नामुमकिन, नामुमकिन। अदिति, मैं तुम्हें मार दूंगी। कोई है? रिया, करण, तुम पर कई अपराधों का आरोप है। हमारे साथ चलो। ले जाओ। मेरे बेटे को मत छुओ। ले जाओ। यह मामला आखिरकार खत्म हुआ। आदित्य, जारी रहेगा। डॉक्टर, ये आखिर क्या मामला है? आर्यन साहब, बधाई हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो उसे सामान्यतः किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? किन चीजों का ध्यान क्या पहनना चाहिए? सोते समय सामान्यतः तापमान कितना रखना चाहिए? तापमान कितना? क्या उसे बाहर ले जाऊं? धूप और ताजी हवा लगे? धूप लगे, ताजी हवा। मैं एक लिस्ट बना दूंगा, फिर उसके अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करना है। अमित, डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। आर्यन साहब, शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलिए, मैं आपको छोड़ता हूं। अभी तो 6 हफ्ते ही हुए हैं, तुम क्या सुन सकते हो? अरे, ये तो मेरा पहला बार है पिता बनना। पहली बार पिता बना हूं। नौसिखिया हूं, कोई अनुभव नहीं। ये नादान लड़के बहुत बेढंगे हो। मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा तुम्हारी और बच्चे की। अरे यार मेरी प्यारी, तुम खुद उठ कैसे गईं? तुम बताओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूं। संभल के, संभल के। इतना बढ़ा चढ़ा क्या है? अरे हाँ, तुमने तो कहा था कि आज एक जरूरी मीटिंग है ना? कंपनी के उन फालतू कामों को मैंने अमित जी को सौंप दिया। इन कुछ महीनों का मेरा मुख्य काम तुम्हारी सेवा करना है और हमारे बच्चे की। छोटे मालिक, आप कब लौटेंगे? बाकी है।
सब सामान यहाँ रख दिया। अरे छोटे मालिक की पत्नी, तो हम पहले बाहर जाते हैं। अरे रुको, ये सब क्या है? ये मैंने बच्चे के लिए कपड़े तैयार किए हैं। पता भी नहीं है लड़का है या लड़की, और तुमने इतने सारे खरीद लिए। वो जरूर तुम्हारी तरह होगी, खूबसूरत लड़की। अगर लड़का हुआ तो? जबरदस्ती पहना देंगे तो चल जाएगा। अरे अगर इस बच्चे को पता चले कि उसके पापा इतना पक्षपात करते हैं तो उसे दुख नहीं होगा? सुनो मेरी बात, मेरी जान को परेशान मत करो। सुना? ये क्या है? खोल कर देखो। हे भगवान, यह मेरे लिए खरीदा है। मेरे बच्चे को तोहफा मिला तो मेरी पत्नी को कैसे नहीं मिलेगा? अरे वाह, तुम आजकल इतने रोमांटिक हो गए हो। क्या तुमने चुपके से कोई ट्यूशन ले लिया? अरे हाँ, हमारे आर्यन साहब का दिमाग तो जन्म से ही तेज है, बिना सिखाए आता है। मेरे बाकी कामों में भी खुद माहिर हूँ। कोशिश करके देखना चाहोगी? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? सच में? जारी रहेगा। अच्छा है कि बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है। हाँ, आखिरकार। बस 2 महीने बाकी हैं। क्या? उसकी वजह से मैंने बहुत दिनों से सहन किया है। ये सब क्यों बोल रहे हो? इतने सब लोग हैं। जरा हटिए। धन्यवाद। अरे हाँ, मैं जांच रिपोर्ट लाना भूल गई। यहीं रुको, मैं ले आता हूँ। ठीक है। दीदी वहाँ एक विक्रम भैया हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। अदिति, आदित्य, जारी। बाकी तू आखिर जाग गई। तू जेल में नहीं थी? धन्यवाद करण का वह बेवकूफ मेरी जगह सजा भुगत गया। क्या? मुझे निकलते देख बहुत निराश हुई ना? तू क्या चाहती है? तूने मुझसे छीन लिया। अब जो कुछ भी है, मुझे सारी सोशलाइट्स के सामने हंसी का पात्र बना दिया। तुझे लगता है मैं क्या चाहती हूँ? आज यह स्थिति पूरी तरह तेरी वजह से है। चुप रहे। यह सब कुछ मूल रूप से मेरा होना चाहिए था। तू यह प्यारी मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे बच्चे को मत छू, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। अब डर लगा? तू मेरी कर्जदार है स्नैडर, तो तेरे बच्चे को तेरा कर्ज चुकाने दो। रिया, आर्यन, तू आखिर मुझसे मिलने आया? जो करना है मुझसे कर। अदिति बेकसूर है। पास मत आना, एक कदम और बढ़ा तो मार डालूंगी इसे। उत्तेजित मत हो। जो कहना है अच्छे से बात करें। जारी रहेगा। आर्यन, लेकिन पहले मैं तुझसे अच्छी तरह से बात कर रही थी, फिर तू मानता क्यों नहीं था? जेल में बहुत ठंड थी, मैं तेरा बहुत इंतजार कर रही थी, लेकिन तू मुझे लेने नहीं आया। मेरी गलती है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम उसे छोड़ दो। तो फिर अगर मैं कहूँ कि तू मुझसे शादी कर ले? मैं मानता हूँ। क्या तुम अब उसे छोड़ सकती हो? ठीक है। रिया, तू जिससे नफरत करती है वो मैं हूँ। क्या तुझे लगता है कि मैं अब भी वही हूँ जो तुझसे प्यार करती थी? मैं तुझसे नफरत करती हूँ। अगर तू नहीं होता तो मैं ऐसी नहीं होती जैसी आज हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तो फिर हम एक खेल खेलते हैं। बस तू खुद को मार दे तो मैं अदिति को छोड़ दूंगी।
उसे मत मानना, वह झूठ बोल रही है। चुप रह। अगर मैं वाकई ऐसा करूं, तो क्या तुम सच में उसे छोड़ दोगी? बेशक, मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। मत भूल, तेरी एक बहन भी है। अगर तूने अदिति को कुछ किया, तो मेरे लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। बस तू खुद को मार दे, तो मैं अदिति को छोड़ दूंगी। जल्दी कर। मैं तुम्हें जरूर सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। जारी रहेगा। ले जाओ, उसकी बात मत मानो, वह तुम्हें धोखा दे रही है। चुप रह। अदिति, तू तो प्यारी है। दादी, छोटे मालिक, हिलना मत। छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अदिति, क्या हुआ? पेट, बच्चा हो रहा है। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने पहले ही बुला लिया है। सबसे अच्छी प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तुम ठीक हो जाओगी। आर्यन, अगर मैं मर गई, बकवास मत करो। तुम्हें अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। मेरी बेटी। अगर तुम मर गई, तो मैं हमारी बेटी को किसी और को दे दूंगा। सुना? हमारी बेटी की खातिर तुम ठीक हो जाओगी। जारी रहेगा। क्या हुआ? अदिति कैसी है? अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। भगवान करे, जरूर रक्षा करे, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है, तुरंत रक्त की आवश्यकता है। हमारे अस्पताल में अ पॉजिटिव खून कम है। जल्दी करो, पास के अस्पताल से खून मंगवाओ। जल्दी करो। मुझे परवाह नहीं, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितनी भी बड़ी कीमत, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। इतनी देर से अंदर हैं, अब तक बाहर क्यों नहीं आए? हो गया। नर्स, मेरी पत्नी कैसी है? चिंता मत करो, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा। मेरी जान, तुमने बहुत मेहनत की। क्या मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे दिल में हो, हमेशा सबसे खूबसूरत। माँ से मिलो। देखो, समाप्त।